Everyone, today we discuss about pharmaceutics practical class of the B Farm same first. ठीक है, फर्स्ट सम B Farm फर्स्ट सेम करते हैं हम लोग pharmaceutics practical के बारे में बताऊंगा। देखिए आज का ऑब्जेक्ट क्या है? टुडे ऑब्जेक्ट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट लिक्विड पैराफिन इमल्शन BP 20 ml। इसका मतलब क्या होता है कि आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे एंड सबमिट करेंगे, क्या करेंगे? लिक्विड पैराफिन इमल्शन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्शन? Anyone know emulsion? Emulsion is a biphasic liquid dosage form. Emulsion क्या होता है? Emulsion होता है दो फेज लिक्विड dosage form. इसके अंदर क्या होते हैं? Both are liquid dosage form. One is water and another one is oil. ठीक है, तो आपका emulsion क्या होता है? Emulsion आपके दो फेज के बनाए जाते हैं। एक तो कौन सा होगा? ऑयली फेज एंड अनदर वन इज वाटरी फेज। कितना बनाएंगे? 20 ml। किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? BP मींस ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो पूरा ऑब्जेक्ट जो आपका आज लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसके अंदर? कि टू प्रिपेयर एंड सबमिट लिक्विड पैराफिन इमल्शन BP 20 ml। BP ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? 20 ml लिक्विड पैराफिन इमल्शन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आज के बाद इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? आपके ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद आपका जाता है रेफरेंसेस, फिर क्या आ जाएगा? रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट का आपका दो पार्ट होता है, एक तो हो गया कौन सा? केमिकल रिक्वायरमेंट एंड अनदर वन इज ग्लासोल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आ जाएंगे कौन सा? आपके थ्योरी, प्रोसीजर, स्टोरेज, कैटेगरी, लेवल, ऑब्जर्वेशन टेबल, फॉर्मेशन टेबल, रिजल्ट। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? बेसिक हम लोग जो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिक्स के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं, तो इसके अंदर ये जो फॉर्मेट है हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा? आप लोगों को बताऊंगा फॉर्मेशन टेबल। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन टेबल के साथ साथ हम लोग दो चीज एक ही साथ में हो जाते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स और केमिकल यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन इमल्शन। ठीक है, एंड इसी लिस्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द प्रोसेस यूज्ड इन दिस लिक्विड पैराफिन इमल्शन। ठीक है, लिक्विड पैराफिन इमल्शन को बनाने के लिए कौन सा टाइप के मेथड या प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, इसलिए फॉर्मेशन टेबल के साथ साथ आप आ जाते हैं। तो देखिए बेसिक आप लोगों को जो बताया जाएगा कौन सा रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है? रिक्वायरमेंट में एक तो कौन सा? आपके ग्लास और रिक्वायरमेंट। कोई सारी चीज कौन सा जो बेसिकली हम लोग क्या होते हैं? ड्राई एंड क्लीन ग्लास। कौन सा से? एक तो कौन सा? वेस्टर्न मोटर, फनेल, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, ग्लास रॉड। These all are basic requirement which are used in the preparation of liquid paraffin immersion. ठीक है, ये हो गया कौन सा? आपके ग्लास रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज कौन सा? केमिकल रिक्वायरमेंट। These all are chemical requirements. ठीक है, ये सारे हम लोग क्या करेंगे? केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे इसके अंदर लिक्विड पैराफिन इमल्शन बनाने के लिए। ठीक है, देखिए तो आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं आपके जो आपका कौन सा फॉर्मेशन टेबल। ठीक है, ये जो आपके कौन सा फॉर्मेशन टेबल है, इस फॉर्मेशन टेबल का मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि अलग-अलग ऑथर, अलग-अलग टीचर, अलग-अलग बुक के अंदर आप लोग अलग-अलग फॉर्मेट लिखेंगे। देखिए पहले क्या लिखा आपके? सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4। ठीक है, आपको कौन सा इंग्रेडिएंट्स और नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स या नेम ऑफ केमिकल्स, ये कौन सा होता है? इंग्रेडिएंट्स, व्हिच इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन इमल्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कौन सा? क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी आपको कौन सा? दो पार्ट में बटा हुआ है या डिवाइड करा हुआ है। कौन सा? फर्स्ट वन इज गिवन एंड सेकंड वन इज टेकन। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग ये जो सारे फॉर्मूलेशन टेबल के अंदर क्वांटिटी देख रहे हैं, कौन सा क्वांटिटी? गिवन क्वांटिटी। दिस ऑल आर क्वांटिटी यूज्ड इन आपके ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर क्या है? 100 ml क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करे जा रहे हैं। ठीक है, टेकन क्वांटिटी मतलब क्या होता है? टेकन क्वांटिटी मतलब क्या हो रहा है कि आज जो हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसके अंदर आपके जो 20 ml क्वांटिटी है, 20 ml क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये सारे हम क्वांटिटी को यूज करे जा रहे हैं। ठीक है, 20 के जगह 50 ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। 200 लेंगे तो क्या होगा? 200 अगर लेंगे तो जस्ट इसके डबल हो जाएंगे क्वांटिटी सर। क्यों? क्योंकि 100 है इधर, 100 के लिए अगर यूज हो रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कौन सा? अगर कौन सा 200 लेंगे तो 200 लिए क्या ये आपकी जो लास्ट क्वांटिटी है इसको डबल हो रहा है। दिस ऑल आर डबल। ठीक है, फिर इसको मैं क्या बताऊं अभी कि जैसे आपके कौन सा हाफ क्वांटिटी 50 ml करना है तो 50 ml क्या हो जाएगा कि अगर 100 के लिए इस क्वांटिटी यूज हो रहा है तो 50 के लिए क्या है? उसके जस्ट हाफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? रोल। रोल का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या देखेंगे आपके ये जो सारे केमिकल्स है, इस केमिकल का पार्टिकुलरली लिक्विड पैराफिन इमल्शन के अंदर रोल क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता है हम लोग फार्मेसी क्यों कर रहे हैं, B.Pharm क्यों कर रहे हैं, डिप्लोमा क्यों करेंगे। ठीक है, ये हम लोग को पता है कि इसका स्कोप क्या होता है, कैरियर आगे जाके क्या हो सकता है, इसलिए ये जो आपके लिक्विड पैराफिन इमल्शन है, ठीक है, इसको इस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। कौन सा यूज? मेडिसिनल यूज। ठीक है, तो चलिए आगे देखो कौन सा फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स का कौन सा? आपके लिक्विड पैराफिन। ठीक है, ये जो आपका कौन सा? लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन यूज्ड एज ए लैक्सेटिव। इधर में बोल लिखो। ठीक है, लिक्विड पैराफिन यूज्ड एज ए लैक्सेटिव। हाँ, अब लैक्सेटिव क्या होता है एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिखूं सारी चीज कि इसका रोल क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाई आर यूज्ड दिस इंग्रेडिएंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन इमल्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन कि देयर रोल आल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन कौन सा? मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, मिथाइल सेलुलोज यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट।
ठीक है, मिथाइल मिथाइल सेलुलोज यूज एज ए इमर्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट वन इज बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन। बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन एंड क्लोरोफॉर्म, बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन एंड क्लोरोफॉर्म बोथ आर यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है, बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन एंड आपके कौन सा क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। लास्ट कौन सा है, वेनिलीन सैकराइड सोडियम। वेनिलीन यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग। ठीक है, तो वेनिलीन यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। सेकंड लास्ट वन इज सैकराइन, सभी को पता है सैकराइन सोडियम यूज्ड एज ए स्वीटनिंग एजेंट। एंड लास्ट में हम क्या देखेंगे, प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर QH2 यूज्ड एज ए, ठीक है, देखिए लास्ट में कौन सा, वाटर। वाटर यूज्ड एज ए व्हीकल। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये जो सारे कौन से फार्मास्यूटिकल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करें, इसका हम लोग लैक्सेटिव का, सॉरी कौन सा, लिक्विड पैराफिन इमल्शन का इसका रोल क्या है। देखिए फर्स्ट कौन सा, लैक्सेटिव। आप लोगों ने सुना होगा कहने की लैक्सेटिव एंड कौन सा, पार्गेटिव। क्या होता है लैक्सेटिव, लैक्सेटिव एंड पार्गेटिव बोथ आर यूज्ड इन मेडिसिनल वर्ड। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पेशेंट उनको कौन सा लिटिल अमाउंट में और माइनर क्वांटिटी में क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, उस टाइम जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं उसका हम लोग क्या कहेंगे, लैक्सेटिव पर्पस के लिए होते हैं। अब यही कॉन्स्टिपेशन अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को हायर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो डोज या ड्रग दिया जाता है उस टाइप के ड्रग हम लोग क्या कहेंगे, पार्गेटिव कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, लैक्सेटिव। सेकंड वन कौन सा, इमर्सिफाइंग एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्सिफाइंग एजेंट हियर एंड व्हाई वी आर यूज्ड इमर्सिफाइंग एजेंट इन दिस प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन इमल्शन। ठीक है, तो इमर्सिफाइंग एजेंट यूज्ड एज फॉर द स्टे लॉन्ग पर्पस के लिए, स्टे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमर्सिफाइंग एजेंट। इमर्सिफाइंग एजेंट बेसिकली यूज्ड फॉर प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ ऑयली फेज एंड वाटरी फेज। क्यों, क्योंकि इमल्शन का कौन सा, एक ऑयल फेज यूज होता है और सेकंड वन कौन सा यूज होता है, आपके वाटर फेज, तो दोनों को सेपरेट ना हो इसलिए क्या यूज कर जाएंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। लास्ट सेकंड थर्ड वन इज कौन सा, प्रिजर्वेटिव। सर जो होता है प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि ये जो हम लोग फॉर्मेशन करेंगे लिक्विड पैराफिन इमल्शन फॉर्मेशन बनेंगे, तो इस फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपायरी ना हो, लॉन्ग टाइम स्टे करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। लास्ट कौन सा, फ्लेवरिंग एजेंट। सर तो फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एज ए गुड स्मेल या गुड सेंट देने के लिए क्या करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट यूज करेंगे। कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट यूज हो रहा है, इधर हो रहा है कौन सा, आपके वेनिलिन। ठीक है, वेनिलिन यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन इमल्शन। सेकंड लास्ट वन इज सैकराइन सोडियम। ठीक है, सैकराइन सोडियम यूज्ड एज ए स्वीटनिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी इमल्शन है हम लोग क्या करेंगे, बाय ओरल रूट से यूज करेंगे, तो इसका टेस्ट जो है टेस्ट कैसा, स्वीट मीठा आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सैकराइन सोडियम यूज करेंगे। लास्ट वन इज वाटर। वाटर यूज एज ए व्हीकल या सॉल्वेंट। क्या होता है इसका मतलब कि जितने भी सारे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑन दिस वाटर फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए आप मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस फॉर्मेशन के साथ साथ कि हम इसके अंदर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसको कैसे यूज करे जाएंगे और ये सारी इंग्लिश को बाय द बाय कैसे यूज करें। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लिक्विड पैराफिन एंड मिथाइल सेलुलोज बोथ आर यूज्ड इन ए पेस्टल मॉडल। ड्राई क्लीन पेस्टल मॉडल है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड पैराफिन एंड मिथाइल सेलुलोज है उसको मिक्स करेंगे, ट्राइसोल करेंगे कंटेनर, उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ। ठीक है, कंटेनर सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन एंड कौन सा, क्लोरोफॉर्म बोथ आर यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है, बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन एंड क्लोरोफॉर्म, इसको हम लोग जो आपके रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस क्वांटिटी क्या करेंगे, पेस्टल वाटर के अंदर ऐड कर देंगे एंड विद कंटीन्यूअस स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आपके सैकराइन सोडियम जो यूज हो रहा है कौन सा, स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, तो स्वीटनिंग एजेंट का हम यूज करेंगे उसी फॉर्मेशन का। और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, वेनिलिन यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, लास्ट में वेनिलिन को क्यों यूज करे जाते हैं, क्योंकि वेनिलिन जो है उसका हम लास्ट में इसलिए यूज करेंगे क्योंकि उसके अंदर कौन सा फ्लेवर होता है। इस फ्लेवर को जब हम क्या करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे, ओपन एक्सप्रेस कौन सा आपके पेस्टल वाटर है, तो उसके अंदर अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्या होता है, वो एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका खुशबू भी है। ठीक है, वो अगर हम ओपन सरफेस पे रखेंगे तो क्या होगा, इजीली एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा और एवोपरेट हो जाएगा, बाद में जो आपका फॉर्मेशन मतलब बचेगा उसका कोई फ्लेवर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जो वेनिलिन है लास्ट में हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके पास क्या हो गया, फॉर्मेशन टेबल हो गया और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अब मैं लास्ट में उसके यूजेस बता देता हूं और कौन सा स्टोरेज बता देता हूं। ठीक है, तो आपके लिक्विड पैराफिन इमल्शन है, इसको यूज किया जाता है एज ए लैक्सेटिव।
सॉरी एवरीवन, ठीक है। आपके पास कौन सा ये जो लिक्विड पैराफिन इमल्शन है इसको यूज कर रहे हैं कौन सा एज ए लैक्सेटिव, और इसको स्टोर करेंगे स्टोर इन ए ड्राई एंड कूल प्लेस, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन टेबल हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, और मैंने आप लोगों को स्टोरेज और उसका आपके जो यूजेस है क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इधर ही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।